राम राम जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे। तो मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका पूजा ब्लॉग में। और शाम का समय हो चुका है, अब जा रही हूँ मंदिर साफ़ करूँगी, उसके बाद आऊँगी तो बर्तन साफ़ करूँगी। और सुबह का थोड़ा बहुत मैंने जो भी बनाया था वो मैं आपसे शेयर कर दूँगी, क्योंकि आज मैं बैठ आती हूँ तो फिर आपसे बात करती हूँ मंदिर साफ़ करके। तो अपना साथ बनाए रखिएगा। और ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने नए मित्रों से विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपना साथ और सहयोग ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए मैं फटाफट अभी आती हूँ मंदिर धोकर, और तब तक आप जो है मेरी मॉर्निंग की क्लिप देखिए। तो सुबह आज मैंने बच्चों के टिफ़िन में कचौड़ी और चटनी दी थी, और अपने और हस्बैंड के लिए बनाया था चूड़ा मटर और चाय। तो आइए आप भी हमें ज्वाइन कीजिए और इन्जॉय कीजिए। और उसके बाद जो है दोपहर के खाने में ज़्यादा कुछ करना नहीं था, क्योंकि कचौड़ियाँ पड़ी हुई थी, चटनी थी, और यहाँ जो है लेफ़्ट ओवर दाल थी, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। तो बस इसको छौंकने की तैयारी कर रखी है, और सिंपली जैसा मैं छौंकती हूँ करती हूँ वैसा करूँगी। और ये रही दाल, इतनी दाल बची थी। तो चलिए अब मैं फटाफट दाल फ्राई कर लूँ। सिंपल सी दाल फ्राई जैसा मैं करती हूँ वैसे ही करूँगी, मसालों का इस्तेमाल नहीं होगा। बस हरी मिर्च, प्याज और टमाटर का इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ कढ़ाई के गर्म होते के साथ मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया है, और उसके बाद जो है प्याज और हरी मिर्च डाल दी है। और इनके थोड़े भुन जाने के बाद जो है मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी और दाल डाल दूँगी। और धनिया रहेगा तो धनिया डालूँगी, वैसे बच्चे नहीं पसंद करते हैं धनिया उतना, उनके मतलब स्वाद पसंद है पर ऊपर से दिख जाए तो वो लगते हैं हटाने। बड़े होकर भी अभी ये सब बड़े नहीं हुए हैं। कुछ चीज़ें अभी हरकतें ऐसी करते हैं, बच्चों वाली करते हैं। स्वाद तो चाहिए, पर स्वाद किस चीज़ से आया है वो चीज़ों से है। तो बस यहाँ मेरी दाल फ्राई हो गई है, और मैं मंदिर धो के भी आ गई हूँ। ये मेरे सुबह का व्लॉग था, दोपहर का। और उसके बाद मैं आपसे सीधे नेक्स्ट मॉर्निंग को मिलूँगी। तो राम राम जी दोस्तों, नए दिन नया शुरुआत। ये आज की मॉर्निंग का क्लिप है। आज दिन बृहस्पतिवार है। तो बस यहाँ पर जो है बच्चों के टिफ़िन की तैयारी हो रही है। स्कूल में जैसे एक जन को जल्दी जाना है, उनकी बस आके लगी रहती है और टाइम से पहले निकल जाती है। और एक जन की बस जो है वो उनका मतलब वेट होता है, वो अच्छी खासी वो अपने टाइम से निकलती है। तो यहाँ जो है मैं बना रही हूँ सुबह के नाश्ते में आलू के पराठे। और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे बताऊंगी। तो बीते कुछ दिन जब मेरे व्लॉग रेगुलर नहीं आ रहे थे, तो एक तो तबीयत की वजह थी, और दूसरी वजह दोस्तों ये थी कि पता नहीं अचानक मेरे मूड को क्या हुआ था, मुझे कोई भी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी। मतलब अंदर ही अंदर कुछ उदासी टाइप का फील हो रहा था, जैसे सब कुछ ठीक था पर फिर भी मन एकदम उदास रहा। तो मेरी कोशिश शुरू हो गई मन को मनाने वाली, और मन जो था वो शब्दों को सुनना नहीं चाहता था, मतलब उसे शब्द सुनने ही पसंद नहीं थे। फिर मैंने तलाश की म्यूज़िक की, मतलब कोई ऐसी चीज़ तो होगी जो मन को समझाए, मन को पटरी पे लाए। भैया सब कुछ ठीक है ये बताए कि अरे सब कुछ ठीक है, तुम बेवजह उदास हो। तो फिर मुझे एक म्यूज़िक मिला, वो इंडियन म्यूज़िक नहीं है, तो मैंने उसे अपने किसी ब्लॉग में भी डाला है। और तो बस पटरी पे आया, और इस बीच जो है सुबह के भजन के बाद जो है मैं वही म्यूज़िक लगाकर अपना खूब सुनती हूँ, और मेरे मन को अच्छा लगता है। तो अगर आपके संग भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप भी अपने मन को दुलारिए, थोड़ा टाइम अपने लिए निकालिए, खोजिए, उससे बात कीजिए कि उसे क्या चीज़ें पसंद है। और उस समय होता है जब हम अपने आप पे थोड़ा भी ध्यान नहीं देते, हम परिवार घर सब में फंसे रह जाते हैं, हम अपने आप को समय नहीं देते, तो हमारे अंदर बैठा हुआ जो हमारा ही अपना स्वरूप है वो हमसे कुछ दिखाता है कि यार तुम अपने आप को भी तो खोजो। तो बस यही है, मैंने आपसे बताया, और अब मेरा मूड अच्छा हो गया है। और इस समय मेरे घर पे जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं वो म्यूज़िक ज़रूर सुनती हूँ। तो मैं तो आपसे अपनी आप बीती बता चुकी हूँ, और मेरे कहने का मतलब यही है कि आप भी अपने लिए दिन भर में थोड़ा भी समय ज़रूर निकाला करिए, कुछ टाइम अपने संग ज़रूर बिताया करिए, अपने आप को दुलार ज़रूर किया कीजिए। दूसरा करेगा करेगा क्यों नहीं करेगा, पर अपने आप को हमें खुद भी मानना चाहिए, और अपने से जुड़े सभी लोगों को कहना चाहिए कि सभी लोग अपने लिए थोड़ा बहुत समय निकालें। तो चलिए, जो मुझे आपसे कहना था, जो मैंने ब्लॉग के शुरू में आपसे कहा था कि मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, वो बात मेरी कंप्लीट हुई। और हाँ दोस्तों, वो व्लॉग में नहीं, शॉर्ट्स वीडियो पे मैंने वो म्यूज़िक डाला है। तो यहाँ जो है बच्चों का टिफ़िन बन गया है, जाना दोनों जन को एक ही जगह है,
पर बस यही है कि एक जन को पहले निकलना है घर से। तो यहाँ मैंने एकदम सिंपल तरीके से आलू की स्टफिंग बनाई है। आलू लिया था, प्याज लिया और उसके साथ हरी मिर्च, हरा धनिया, हरा लहसुन और बाकी सब जो हम मसाले डाल के मिक्स करते हैं, घर के नमक और उसके अजवाइन, मंगरेल, वो सब डाल के एकदम सिंपल वाला था। वो मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मैं भी व्यस्त थी और मोबाइल भी व्यस्त था। हाँ, सुबह मोबाइल पे भजन बज रहा था, इसलिए मैं इस पर नहीं कर पाई। और जब मेरा मोबाइल खाली हुआ तब तक मेरा वो काम कंप्लीट हो चुका था और मैं अपने इस काम को स्टार्ट कर चुकी थी। तो कल का व्लॉग स्टार्ट किया था। कल भी मैंने आधा अधूरा जो भी मुझसे बन पड़ा मैंने आपसे शेयर किया था। ज़्यादा कुछ मैं नहीं कर पा रही हूँ शेयर। एक तो ठंड बहुत ज़्यादा है, ऊपर से अपनी स्थिति मैंने आपसे बताई दी कैसी हुई पड़ी थी पहले, लेकिन अब मैं बिल्कुल बेटर हूँ। बहुत दिमाग भी हल्का हो चुका है। कोई परेशानी ना होते हुए भी दिमाग बहुत शांत है। तो बस यहाँ पर चीज़ें मेरी बन चुकी है। साथ के साथ हस्बैंड भी आ गए थे पूजा करके, क्योंकि इस समय जो है दिन अच्छे हुए थे 2 दिन से, पर आज दिन बहुत ख़राब हुआ है। पर वो सुबह ही अपना रूटीन कर लिया, कहीं निकलना था उनको। तो यहाँ जो है उनका भी नाश्ता मैं बना दूँगी। तो ये लोग को नाश्ता कराने के बाद सिर्फ अब मेरा अपना काम रह जाएगा। तो और किचन के कामों से जितना जल्दी निवृत्त हो जाए उतना ही अपने लिए टाइम बचता है। तो यहाँ दे दिया एक जन को नाश्ता और बिटिया रानी के लिए बना रही थी लच्छेदार आलू के पराठे। मैंने सोचा था मैं आपसे शेयर करूं, पर आजकल यूट्यूब पे सब चीज़ें अवेलेबल हैं, जिस तरह से बनानी हो करनी हो आप देख के कर सकते हैं। वैसे मैंने यही सोचकर इसका वीडियो बनाया था कि ये शेयर हो जाएगा, पर उतना क्लियर आ नहीं रहा है। तो ये भी पराठे अच्छे बने थे, अच्छे लग रहे थे। थोड़ा सा इसमें मैंने तेल की कमी कर दी थी क्योंकि मुझे लगा कि कुछ ज़्यादा ही तेल तेल हो जाएगा उसको, तो खाएगी नहीं, नखरे करने लगेगी। और बस यहाँ पर जो है उनके भी नाश्ते की तैयारी हो चुकी है। तो बच्चों के साथ साथ हस्बैंड का भी हो जाएगा और मैं भी अपने काम से निवृत्त हो जाऊँगी। और आलू के पराठे खाने के बाद ये डिसाइड होगा कि दोपहर के खाने में फिर क्या बनने वाला है, क्योंकि इन्हें खाने के बाद साथ आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। मेरे घर में तो यही है कि इन्हें खाने के साथ आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये खाने के बाद कई बार लोग खाना खाने से मना कर देते हैं और मुझे एक टाइम का खाना दूसरे टाइम में एडजस्ट करना पड़ता है। तो अभी ये नाश्ता कर ले, उसके बाद होगा कि क्या बनेगा, और जैसा होगा वैसा मैं आगे आपसे शेयर करूँगी। तो अपना साथ बनाए रखिएगा और मेरे व्लॉग को फुल वॉच करने की कोशिश किया कीजिए दोस्तों। कोशिश इसलिए कहती हूँ क्योंकि सभी व्यस्त हैं, सभी लगे हुए हैं और हम सब एक दूसरे का सपोर्ट ही कर रहे हैं। तो अगर आपके पास टाइम हो और आपके मोबाइल में डाटा हो तो आप मेरा सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। नहीं तो शुरू के 3 से 4-5 मिनट तो देख ही लिया करिए। तो ये भी मेरा आपसे एक अनुरोध है। और अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, अपना साथ और सहयोग ज़रूर दीजिएगा। और सुबह की भागो भागो के बाद जब सब अपने अपने काम पे निकल जाते हैं तो घर में जो सन्नाटा होता है ना, वो एकदम अच्छा नहीं लगता है। पर वही एक टाइम होता है जो अपने लिए अपना टाइम होता है, तो वो टाइम उस हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ छन चुकी है चाय। ठंडियाँ आती ही चाय लवर्स के लिए हैं। दिन भर चाय, अगर टी लवर से पूछा जाए तो ठंडियों की सबसे अच्छी बात क्या है, तो चाय। दिन भर में 2 से 3 से 4 जितनी बार आपको पीना है पीजिए चाय। आपसे बातें करते करते समय कैसे निकल गया कुछ पता भी नहीं चला। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग बस यहीं तक है। उम्मीद है जितना मुझसे बन पड़ा मैंने आपसे शेयर किया, आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपना साथ और सहयोग दीजिएगा। नए मित्र जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, अपना साथ और सहयोग ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ बनकर तैयार हो गया है हमारा पराठा और चाय। आइए आप भी हमें ज्वाइन कीजिए और इन्जॉय कीजिए। फिर मिलती हूँ नए व्लॉग में।